नमस्कार। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर हैं खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। कुछ इसी तरह के शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन यानी कि 7 फरवरी को लोकसभा में नजर आए। अपने 1 घंटे से भी ज्यादा के भाषण में मोदी ने शब्दों को कुछ इस कदर गढ़ा कि पूरा का पूरा विपक्ष हिल गया, क्योंकि मोदी हर बार की तरह इस बार भी फुल स्टडी के साथ आए थे। फिट इंडिया से लेकर कोरोना तक पर मोदी ने एक एक बात इतने सलीके से रखी जिसका जवाब विरोध करने वाले ढूंढते रह गए। मोदी ने अपने भाषण के दौरान यह तक बता दिया कि कांग्रेस की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। मोदी मोर्चा संभालते ही एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। इस खबर में हम आपको मोदी के भाषण से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हम। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कही बातों का हवाला भी दिया। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले गायिका लता मंगेशकर की मृत्यु पर शोक अभिव्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को तेज गति मिलने से गरीबों को फायदा होने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, आज गरीब का घर भी लाखों से ज्यादा कीमत का बन रहा है। जो पक्का घर पाता है वो लखपति की श्रेणी में आ जाता है। देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है, कौन खुश नहीं है। गरीब के घर में रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती है। इस दौरान बीच बीच में विपक्ष उनकी बातों का विरोध करते रहे और प्रधानमंत्री भी उनको चुप कराते रहे। मोदी अपने भाषण के दौरान सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही हमलावर नजर आए। इस दौरान कोरोना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर को सलाह देता था, सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे थे कि जो यहां है वहीं पर रुके, तब कांग्रेस के लोगों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मुंबई के श्रमिकों को जाने के लिए मुफ्त टिकट दिया, लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया। आप भी सुनिए सदन के अंदर मोदी ने किस तरह से कोरोना को लेकर बाकायदा कांग्रेस का जिक्र करते हुए हमला बोला। तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान मैंने देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को। वहीं कांग्रेस इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। जब भी राहुल गांधी को मौका मिलता है वो अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते। वहीं कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को उन पलों को याद दिलाया जब यूपीए की सरकार में गरीबों का हाल बेहाल था और उस समय सरकार क्या सोचती थी। चलिए मोदी के इस बयान से भी आपको वाकिफ कराते हैं। शायद भूल गए हैं, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं।
कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले ये स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी, जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। इसी के साथ मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट में सुधार हो गया है। जिन लोगों को आपकी सक्रियता देखनी है उन्होंने देख ली है। इस सत्र में किसी में आपको इस पद से हटाने की हिम्मत नहीं है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय के टोकने पर उन पर भी चुटकी ली और कहा, हमें दादा को छूट देनी चाहिए, वो उम्र के इस पड़ाव पर भी बचपन का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी के उपस्थित नहीं होने की ओर इशारा करते हुए उनका नाम लिए बिना कहा, कुछ लोग बोलकर चले जाते हैं और भुगतना दूसरों को पड़ता है। बहरहाल लोकसभा में दिए गए मोदी के भाषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके नेताओं के बयान यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए दादा आपके काम की बात है, अरे आपके काम की बात है, मजा लो ना, आपके काम आएगा। थोड़ा मैं आगे जाऊंगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो,